इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू 6 आइडियाज, 6 ऐसे पॉइंट्स जो आपकी प्रेजेंटेशंस को रॉकस्टार प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। अगली बार आप प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो इनमें से आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। मैं चाहता हूं आप प्रेजेंटेशन दें और आप प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग तक लेके जाएं, वो आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करे। और वो कब करेगा? जब आपको ये पॉइंट्स पता होंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज, आपको यह पता होना चाहिए हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन खत्म कैसे करनी है। अब उसका एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आपको पूछना है एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। उससे होगा क्या? आप अपने प्रोस्पेक्ट को खाली कर पाओगे। उसके दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे, जो भी वो सोच रहा होगा ये मेरी एक प्रॉब्लम है, तो वो उसे बाहर निकाल देगा। और वो क्वेश्चन क्या है, वो सवाल क्या है, आपको एंड में बोलना है वेल आपका क्या मानना है, वेल आप क्या सोचते हो, वेल व्हाट डू यू थिंक। आपका क्या मानना है जब आपने ये बोला अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आपने अल्टीमेटली उससे पूछा क्या, साइकोलॉजिकली आपने उससे क्या पूछा, भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब बताओ, मुझे सब जानना है तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, अभी जो भी चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मुझे बता दो। अब ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, तो हम कैसे बोलेंगे इसे रिफ्रेश करके, वेल व्हाट डू यू थिंक, आप क्या मानते हो, आपका क्या मानना है। और जब इंसान बोलना शुरू करेगा बस सुनो, जस्ट लिसन। अब आपको लगता है ये भी काफी नहीं था, तो लास्ट में आप एक और सवाल आप उससे पूछ सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट से, डू यू सी एनीथिंग यू कुड नॉट डू, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है जो आप नहीं कर सकते। सो जब आप ये पूछते हो तो अगर उसके दिमाग में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है, उसके दिमाग में चल रहा है भाई ये मेरी एक प्रॉब्लम है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये काम मैं इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपको बता देगा। और क्योंकि वो आपको बता देगा तो आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से सॉल्यूशन देना है। अल्टीमेटली हमें जानना है ना कि सामने वाले के दिमाग में है क्या। सो आपको याद रखना है अब हाउ टू एंड द प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन को खत्म कैसे करना है। हर चीज प्रैक्टिकल है, इस पूरे कोर्स में कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। अगर मैं बोल भी रहा हूं तो वो भी आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना पड़ेगा कि उसे आप यूज कैसे करोगे। सो यूज दैट। नाउ द सेकेंड आइडिया इज, पीपल पे फॉर द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। वो इसलिए पैसा नहीं देंगे कि आपको आपका टारगेट अचीव करना है, वो इसलिए पैसा देंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन मिल जाए उन्हें। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन दे दो और पैसे ले लो। सो उनकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, पीपल पे फॉर द प्रॉब्लम। लेट्स से आपकी प्रॉब्लम थी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मल्टी मिलियनर बनना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, एंड आपको पता था कि ये जो कोर्स है सॉल्यूशन है। सो आपने अपनी सॉल्यूशन के लिए पैसे दिए हैं, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है एंड यू आर हैप्पी, एंड दिस इज द आइडिया। आपका जो मार्केटिंग प्लान है वो लोगों के लिए सॉल्यूशन है, उनको पैसों की जरूरत है, भैया आप उन्हें पैसा कमाना सिखा रहे हो अपने प्लान से, जस्ट उन्हें प्लान दो, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दो। नाउ द थर्ड आइडिया इज, पीपल बाय व्हेन वैल्यू एक्सीड्स द प्राइस। आपके मार्केटिंग प्लान की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, और आप उसकी वैल्यू दिखाते हो इतनी सी, और फिर प्राइस होता है ज्वाइनिंग का इतना बड़ा, तो इतना सा प्राइस है वो, बट वैल्यू इतनी सी दिखाई, तो लगता नहीं 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 पैसे ज्यादा है। बट अगर आप अपने मार्केटिंग प्लान की वैल्यू दिखा पाओ, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ना आपकी कंपनी में, वो वैल्यू दिखा पा रहे हैं, वो इतनी बड़ी वैल्यू दिखाते हैं और प्राइस लगता है इतना सा और लोग ज्वाइन कर लेते हैं। पीपल बाय व्हेन वैल्यू एक्सीड्स द प्राइस। जब लोगों को वैल्यू मिलेगी लोग पैसे देंगे, एंड दैट्स द अल्टीमेट थिंग जो आपको समझनी है। अब आपको इस कोर्स की जो आप ले रहे हो आपको वैल्यू दिख रही है कि सर आपने तो कुछ भी चार्ज नहीं किया, बेस्ड ऑन जो आप हमें अभी सिखा रहे हो इसकी तो कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, एंड देयरफॉर यू थिंक इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू अल्टीमेटली है क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। सो प्राइस तो कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। अगर वैल्यू मिलती है तो मैटर ही नहीं करता। भाई मर्सिडीज महंगी है, स्विफ्ट सस्ती है, पर मर्सिडीज की वैल्यू है, लोग पैसे देते हैं, खरीद के लाते हैं। आप जब वैल्यू देना शुरू कर दोगे सो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सिंपल आइडिया, वेरी इफेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ आइडिया इज, द फोर्थ पॉइंट इज, डू नॉट मिक्स ट्रेनिंग विद द प्लान। लोग वहां पे प्लान के लिए बैठे हैं, लोग क्या शुरू कर देते हैं, वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं, ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं।
ये वैरायटी है, ये यहां से आया, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये स्पेसिफिकेशन है, यहां से हमारे पेटेंट्स हैं, यहां से हमारी सील्स ऑफ अप्रूवल्स हैं, सब बोलना शुरू कर देते हैं। और उससे होता क्या है, सामने वाला बोर हो जाता है। वो ट्रेनिंग के लिए थोड़ी बैठा है, ट्रेनिंग वो लेगा जब वो पैसे दे देगा, फिर जो आप सिखाओगे वो सीखेगा। उसने पैसे देके ज्वाइन कर लिया, अब वो सीखेगा। बट अगर आप पहले ही उसे सिखाना शुरू कर दोगे, उसे सोल्यूशन दिए बिना, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दी, आपको लगा मैंने तो इसे सब कुछ बताया, फिर भी इसने ज्वाइन नहीं किया, उसे सोल्यूशन नहीं मिला, आपने ट्रेनिंग दे दी और वो बोर हो गया, उसे लगा यार ये पका रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। Do not mix training with the plan. Now, the fifth idea is people buy with emotions. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको, लोग इमोशनल होते हैं। They buy with emotion, लॉजिकल ब्रेन से नहीं खरीदते हो। सो इमोशंस को टच करने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू ऐड स्टोरीज। कहानियां ऐड करो, लोगों को कहानियां सुनाओ, लोगों को बताओ वो स्टोरीज जो उनसे रिलेट करती हैं। अगर वो इंसान जो सामने बैठा वो स्टूडेंट है और आपकी कंपनी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सक्सेसफुल हो चुका है, उसकी कहानी बताओ। अगर कोई बिजनेसमैन है और उसकी कोई कहानी है आपके पास, कोई ऐसी कहानी है उससे रिलेट करती है, आपकी कंपनी में कोई बिजनेसमैन है जो सक्सेसफुल हो चुका है, उससे हिसाब से स्टोरी बताओ। उस इंसान के जो चैलेंजेस थे वो आप बताओ। कोई इंप्लॉय है, कोई जॉब करता है, कोई ऐसा इंसान है आपकी कंपनी में जो जॉब करता था, उसको क्या चैलेंजेस थे, हो सकता है सिमिलर चैलेंजेस सामने वाले इंसान को, कहानी सुनाओ, कहानियों से कनेक्ट करो, एक इमोशनल कनेक्शन बनाओ। यहां पे इमोशनल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। सो यहां पे जो फाइनल, जो सिक्स्थ आइडिया है, दैट इज द क्रूशियल वन। अगर आपने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है या आपकी टीम में किसी ने ज्वाइन किया और आप उनके अपलाइन हो, यहां पे आइडिया ये है, जो पहली 5 प्रेजेंटेशंस होंगी वो अपलाइन ने करनी है। अगर आप अपलाइन हो तो आप करो, और अगर आपने अभी भी शुरू किया तो अपने अपलाइन को बोलो कि सर आप अपना कीमती वक्त दें हमें और हमारे साथ हमारी 5 प्रेजेंटेशंस में प्लीज चलिए। आप मीटिंग फिक्स करो और उन्हें लेकर जाओ, और वो भी देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता में उनकी सफलता छुपी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता ऐसा व्यापार है जहां पे लोग मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं, वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो। सो आपको क्या करना है, मीटिंग फिक्स करनी है। मीटिंग फिक्स करो और अल्टीमेटली अपनी 5 प्रेजेंटेशन अपने अपलाइन के साथ कराओ, और जो अगली 5 प्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट 5, वो आपको देनी है, चाहे आप जैसी मर्जी दो, पर आपका अपलाइन वहां पे मौजूद होना चाहिए कि एक तो वो संभाल पाए, संभालने की नौबत ना आए, बट वो संभाल पाए सिचुएशन को। आपने प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपके अपलाइन को आपको फीडबैक देना है कि तुम्हें ये चीजें इंप्रूव करनी है। 5 प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन ने दी, आप सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, नोट्स बनाओ आके घर। उसके बाद अगली 5 प्रेजेंटेशन आप दो, चाहे जैसे मर्जी दो, और अल्टीमेटली जो नेक्स्ट 5 प्रेजेंटेशन है, जो फाइनल 5 प्रेजेंटेशन है, वो आपको देनी है, पर घर आके अपने अपलाइन को बताना है कि क्या हुआ, शेयर करना है सब कुछ। और जब आप ऐसा करोगे, फर्स्ट 5 विद द अपलाइन, नेक्स्ट 5 विद द अपलाइन, बट प्रेजेंटेशन आप दोगे, एंड फाइनल 5 आपको अकेले देनी है, बट शेयर करना है आके क्या हुआ। और 15 प्रेजेंटेशन में आप प्रिपेयर हो जाओगे, आप प्रेजेंटेशंस खुद दे पाओगे। सो दीज वर द 6 आइडियाज जिनके ऊपर आपको काम करना है बिफोर यू गो फॉर द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। एंड आगे हम बढ़ेंगे, बहुत सारी और भी स्किल्स हमें डेवलप करनी है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, go self-made.